हेलो स्टूडेंट्स, मैं विमल पारिक। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर को कोविड-19 महामारी के चलते आप अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। आपकी स्टडी के अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अपने समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रियल में क्या चीज़ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि एक नंबरों का सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 12 एंड 12। ओके, और सेकंड एग्जाम्पल है 25, 22, 19, 16, 13। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर है। नंबरों का सीक्वेंस है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर के हो सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर के हो सकते हैं, यानी घटता क्रम और बढ़ता क्रम। ओके, जैसे इसमें +2 +2 +2 +2 +2 ओके ऐड हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, -3 -3 -3 -3 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ओनली या तो एडिशन हो सकता है या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं, देखो, यानी इसके अंदर +2 का एडिशन हो रहा है, इसमें +2 का एडिशन हो रहा है, इसमें +2 का एडिशन हो रहा है, +2 का एडिशन हो रहा है, ये +2 का एडिशन हो रहा है। ओके, इसमें -3 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसमें -3 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसमें -3 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसमें -3 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। यानी ये असेंडिंग ऑर्डर का एक नंबर सीक्वेंस है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का एक नंबर सीक्वेंस है। ओके, अब अपने को बोला जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, डेफिनेशन होगी, बेसिकली क्या है, उससे पहले अपन एक चीज़ जानते हैं कि जो ये +2 +2 +2 होता है, ये एपी के अंदर इसको डी से डिनोट किया जाता है और इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस। ओके, इसमें -3 -3 -3 और -3। ओके, तो इसमें डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। वैसे ही अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अपने को डेफिनेशन देनी पड़े तो अपन बोलेंगे कि एक नंबरों का ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस ऑलवेज विल बी सेम। ओके, यानी ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ऑलवेज कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। ओके, अगर जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, चेंज हो जाता है, और वो अपने क्या है, वो सीक्वेंस है अपनो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं रहता। ओके, जैसे यहाँ पे -3 आ गए, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6 हो जाता, तो ये अपना क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहता। ओके, इसलिए कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीक्वेंस है, नंबरों का कोई भी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक में होने के लिए उनमें कॉमन डिफरेंस है वो ऑलवेज विल बी सेम। ओके, देखो नंबर 2 क्या है कि जैसे कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमेशा अपने ए से डिनोट करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म विल बी डिनोटेड बाई ए। ओके, इसी प्रकार एपी को आगे पढ़ते हुए इसकी जनरल टर्म्स लिखते हैं, यानी इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है एक्चुअली। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, सबसे इजी, अगर मैं यूं कहूं कि 10th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, और ये कम से कम 4 से 5 नंबर कंज्यूम करता है। ओके, इसलिए अच्छे से पढ़ो। यूं समझो कि एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 5 से 6 नंबर वो कन्फर्म हो जाएंगे।
ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ बताएं, मैं आपको मेरा 100% देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, देखो जनरल टर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही ऐसे चलते चलते क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक ये क्या है अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो चलती है। ओके, जैसे ए नंबर एक एग्जाम्पल के अंदर मैं बोलूँ कि अपने ए की वैल्यू क्या है, वो क्या है 2 है, और एग्जाम्पल 2 के अंदर मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू क्या है अपनी 25 है। ओके, और डी की वैल्यू फर्स्ट के अंदर अपनी +2 है, और डी की वैल्यू सेकंड के अंदर क्या है -3 है। देखो जनरल टर्म में भी देखो अपने को क्या है डी का डिफरेंस है वो फाइंड हो रहा है, हर टर्म के अंदर डी का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस है वो डी ही फाइंड होगा, कहीं भी 2d 3d 4d फाइंड नहीं हो रहा है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है कि एपी को समझने के लिए, ठीक है, इसमें 2 से 3 मेथड हैं जो फॉर्मूलाज के रूप में हैं, अगर वो अच्छे से याद कर लिए, लर्न कर लिए आपने, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जैसे मैं फर्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ आपको, यानी किसी भी टर्म का कोई अन टर्म निकालने के लिए, किसी भी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी एन टर्म निकालने के लिए। ओके, जैसे इसको अपन डिनोट करते हैं ए एन से। ओके, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब जैसे देखो एग्जाम्पल एक के अंदर देखो। ओके, अपने को दिया हुआ है 2 2 4 6 8 10 12, कितने टर्म्स हो गए 1 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई। अब मैं यूं बोलूं कि आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की 9th टर्म निकालनी है, 9th टर्म निकालने के लिए अपने क्या करेंगे ए 9, और ए की वैल्यू थी अपनी 2। ओके, 9 यानी एन की वैल्यू 9, 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ओके, तो 2 प्लस 8 इंटू 2। ओके, तो 9 टर्म क्या हो जाएगी 2 प्लस 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 18। ओके, आसानी से अपन ने ये टर्म्स निकालना है वो सीख लिया है। ओके, इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं अपन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो देखो अपने डी की वैल्यू क्या है इसमें -3 है, और ए की वैल्यू क्या है 25 है। अगर मैं यूं बोलूं कि आप मेरे को A7 निकाल के दिखाओ, तो A7 निकालने के लिए ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू -3। ओके, 25 प्लस 7 माइनस 1 6, 6 इंटू -3 यानी -18। 25 में 18 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 7। ओके, यानी एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, अगर अपने को 7 नंबर इसका वो निकालना है, 7 टर्म निकालनी है, तो इसकी क्या आएगी 7 आंसर ही आएगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। क्या है हमने एन टर्म निकालना सीख लिया है, इसके आगे चलते हैं। क्या है कि इसमें क्या हो सकता है, एन टर्म्स निकाल लिए अपन ने, अब इसका क्या आ जाएगा एडिशन आ जाएगा, यानी कोई भी एपी दे रखी होगी अपने को, और एपी का क्या है अपने को एडिशन निकालना हो सकता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन की वैल्यू अपने को दे रखी होगी, यानी फाइंड द एडिशन ऑफ एपी टिल देन 17th टर्म्स। ओके, यानी एन की वैल्यू कोई भी दे सकते हैं। ओके, अगर मैं इस फॉर्मूले का पार्टीशन करूं तो देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस ए, ओके, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, किसी भी एपी की लास्ट टर्म होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इसको मैं L से डिनोट कर दिया,
तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ओके, अगर देखो किसी टर्म तक अपने को एडिशन निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, और अगर अपने को किसी एपी के अंदर डायरेक्ट दे रखा हो कि ये एक एपी है और इसकी लास्ट टर्म है वो सपोज करो कि 203 है, फर्स्ट टर्म दे दी और लास्ट टर्म दे दी। ओके, तो उसके अंदर क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे और वरना ये फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। ओके, जैसे देखते हैं इस एग्जांपल का अपने निकाल के देखते हैं। सपोज करो कि ये अपने कोई सीक्वेंस दे रखा है नंबर का जो कि एक एपी के अंदर है। एपी के अंदर कैसे हुआ, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है वो -3 और -3 अपने को फाइंड आउट हो रहा है। तो अब मैं बोलूं कि आपको मुझे इस एपी का 16th टर्म तक एडिशन निकाल के दिखाओ। ओके, तो यह मैं क्या लिखूंगा, n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, S16। ओके, n/2 यानी 16/2। ओके, a की वैल्यू क्या हुई 25, d की वैल्यू क्या हुई -3। ओके, तो 2a यानी 2a 15, 25 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू 16 -1 इंटू -3। ओके, इसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया। 16/2 इज इक्वल टू 8, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 प्लस n-1 यानी 15, 15 इंटू मल्टीप्लाई कर दें इसको -3 से। ओके, 8, 50 प्लस 25 इंटू -3 यानी -K45। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे अपने का क्या फाउंड होगा, अंदर 50 से -45 गए तो 5, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40, यानी जो अपने को एपी दे रखी थी उसकी 16 टर्म तक एडिशन आएगा, वो क्या आएगा, 40 आएगा। ओके, अगर इसी प्रकार अपने को दिया होता, यानी ये जैसे कि n की वैल्यू फाउंड आउट करनी होती कि यहाँ इस टर्म तक इस एपी का एडिशन इतना है, फर्स्ट पद इतना है, तो इस टाइप से अपने को फॉर्मूलेज में आगे अपने जो सेकंड एपी के सेकंड पार्ट में अपने क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो ये मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया, एपी आपको समझा दिया। इसमें नॉर्मली क्या है, एपी होती क्या है, एक नंबरों का सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहता है। एन यानी कोई भी एन टर्म निकालनी बता दी मैंने आपको, इनका एडिशन करना बता दिया। ओके, ब्रीफ आइडिया दे दिया। अब कल से अपन क्या है कि एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, उसके सारे के सारे मैं आपको 1 बाई 1 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, अच्छे से करेंगे, अपने धीरे धीरे करते चलेंगे आराम से। जहाँ भी आपको कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू।